थिंक एंड ग्रो रिच किताब एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो सफलता और समृद्धि प्राप्त करने पर इनवैल्यूएबल इंसाइट प्रदान करती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सोच के धनी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप भी इस बात से वास्ता रखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम अपना सोच सही कर ले तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या सोचने से बदलाव करके हम अमीर बन सकते हैं? अगर ये सारे सवाल आपको भी तंग करते हैं, आपको सोने नहीं देते हैं, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसे ही किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें सभी सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। इंट्रोडक्शन। हमारी आज की समरी थिंक एंड ग्रो रिच किताब पर है, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने नए सोच के मूवमेंट पर लिखा, और ये ऐसे पहले राइटर में से एक हैं जो मॉडर्न एरा के पर्सनल सक्सेस लिटरेचर लाएं और उसमें सफलता पर लिखने वाले महान लेखक में से एक माने जाते हैं। नेपोलियन हिल अपने कैरियर को बढ़ाने की प्रक्रिया में पैसों की ज़रूरत और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए विचार और दिमाग की मनोवैज्ञानिक शक्ति को डिस्कवर करते हैं। 1937 में पब्लिश हुई ये किताब अपने आप सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसा कि हम इस किताब के टाइटल में देखते हैं कि किताब आपकी इनकम को कैसे बढ़ाएं और अमीर कैसे बने, इस बारे में नहीं है। इस किताब में ऑथर की फ़िलॉसफ़ी हमें मदद कर सकती है अपने पर्सनल लाइफ को सक्सेस पाने के लिए, अपने आकांक्षाओं को पाने के लिए और सक्सेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच। आप अपनी किस्मत के मास्टर और आत्मा के कैप्टन हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक मन की स्थिति है। रियलिटी में ये किताब एक्सपायलट करती है कि आपके विचारों की शक्ति को अपनी मजबूत इच्छाओं को प्रकट करने के लिए और अपने उद्देश्य को खोजने के लिए। आपके निश्चित उद्देश्य को वास्तविकता में बदलना आसान नहीं है। अगर आपकी इच्छा स्ट्रांग है और आप दांव लगाना चाहते हैं तो आप जीतेंगे। लेखक एक फार्मूला को प्रोजेक्ट करते हैं। आपकी इच्छाएं प्लस आपके विचार प्लस आपके प्लान प्लस आपके बड़े कार्य आपको सफलता का विस्तार करते हैं। आप कहां और आप कहां पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए लेखक हाईलाइट करते हैं कि कभी हार मत मानो, हार नहीं मानना। हेल्प ले, नए कनेक्शन बनाएं, नए तरीके अपनाएं, अपनी नौकरी खोजने, स्किल को बेहतर बनाने के लिए और रिसोर्स की मदद ले। नए लोग को खोजिए जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। भाग एक, इच्छा। आप सबसे ऊपर अपनी कौन सी इच्छा को रखते हैं? एक पावरफुल डिजायर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दो तरह के मोटिवेशन को यूज करती है। पुल मोटिवेशन। आपके लक्ष्य का परिणाम इतना अनुकूल होगा कि वो आपको अपने लक्ष्य के तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा, पुश मोटिवेशन। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको एक्शन करने के लिए पुश करेगा। लेखक की इच्छा के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाता है: करियर, लीडिंग, मनी, फेल्योर और अन्य लोगों की इच्छाएं। पहला, करियर। मुझे क्या मिलेगा? मैं कैसे ग्रो करूंगा? अहंकार से संबंधित चिंता जैसे शीर्षक, वेतन, लाभ आदि, ये शिफ्ट होना चाहिए कंपनी और पोजीशन के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए। लीडिंग। आपको लीड करने के लिए पहले से ही एक लीडर को फॉलो करना और उनसे सीखना होगा। आपके कैरियर को कैसे प्रभावित करेंगे? अगर आप किसी के लर्नर बन जाए तो उस फील्ड के टॉप पर हो जिसे आप तारीफ करते हैं। मनी। लेखक कुछ स्टेप की सीरीज सजेस्ट करते हैं उन इच्छाओं को जो पैसे पर आधारित होती हैं। कितना पैसा और किस तरह की नौकरी चाहिए, ये निश्चित करिए। जाने कि आप जितने पैसे चाहते हैं उसके लिए आप क्या रिटर्न में दे सकते हैं। आप जो पैसे की इच्छा करते हैं उसे पाने के लिए एक निश्चित तारीख को एस्टेब्लिश करें। एक बार अपनी इच्छा को शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए निश्चित प्लान बनाएं। दिन में 2 बार लिखे स्टेटमेंट को बोलकर पढ़िए।
फेल्योर, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट से अपनी हार से हुई सीख को समझिए और डिस्कवर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऊंचाइयों को पाने के लिए अपनी हार को अपॉर्चुनिटी मानकर इस्तेमाल करिए। दूसरों की इच्छाएं, अगर आप एम्प्लॉय या फ्रीलांसर हैं तो कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करने से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर ये आपके गोल से मिलते हैं तो आप अपने गोल को भी एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एक्सेल होना शुरू करते हैं। भाग 2, विश्वास। इच्छा की प्राप्ति में विजुअलाइजेशन और विश्वास बहुत हद तक आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होती है, और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सफलता को पाया जा सकता है। विश्वास आता है जब सबकॉन्शियस मन को बार बार इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, पॉजिटिव इमोशन और इनकरेज करेंगे, और नेगेटिव इमोशन जैसे संदेह, इनकार और डर को ख़त्म करें, तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम आ सकता है। ये हार के लिए एक एंटीटोड है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। एम्प्लॉयर सफल और कॉन्फिडेंस से भरे लोगों को ढूंढते हैं जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकें। अपना विश्वास को आत्मविश्वास के रूप में बिल्ड करने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम एक स्टेटमेंट के साथ लिखें जो आपको डेली रिपीट करना चाहिए, जिससे सबकॉन्शियसली आप अपने विचारों को, कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है कि आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। आप वादा करते हैं कि आप एक्शन लेंगे। आप ये समझते हैं कि आपके विचार धीरे धीरे हकीकत में बदल जाएंगे। आप वादा करते हैं कि आप अपना समय अपने विचार को हकीकत में बदलने में देंगे। आप आत्मविश्वास की अहमियत को समझते हैं और वादा करते हैं कि दिन में 10 मिनट इस काम को करने के लिए देंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को छोड़िए जो वहाँ है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। करियर में, पैसे में आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनका नाम लीजिए। अपने विश्वास को बनाने के लिए उनके अनुभव को याद रखिए और आपने आप को याद दिलाएं कि आपकी इच्छाओं को पाना संभव है। भाग 3, स्व सुझाव ऑटो सजेशन। अवचेतन को प्रभावित करने के माध्यम ऑटो सजेशन को प्रिंसिपल हमारी इच्छा से सीधा संवाद करती है। अवचेतन मन से एक अटूट विश्वास के रूप में जागरूक विचार और इच्छाएं अपने रूटीन रिपीटिशन के थ्रू हम मटेरियल चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं, हमारे डिसीजन, फीलिंग और एक्शन को कंट्रोल करता है। हम सबके कंट्रोल को दोबारा हासिल कर सकते हैं। भाग 4, विशिष्ट ज्ञान। व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन अपनी डिजायर को मॉनेटरी, कैरियर या किसी और तरह की सफलता में बदलने के लिए पहले हमारे पास सर्विस, प्रोडक्ट और प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम एक बड़े फॉर्चून और बिल्ड करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। ये स्पेशल नॉलेज पहले ही आपके कब्जा में नहीं होना चाहिए। खरीदना और किराए की नॉलेज होना एक पॉपुलर तरीका है इस कदम को पूरा करने का। कोर्सेस, सेमिनार, बुक या समरीज, उद्योग सम्मेलन कभी आपको बहुत ज़रूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पाने में मदद करते हैं। एक दूसरा पावरफुल तरीका है नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना, मतलब रेटिंग नॉलेज। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपने फील्ड में सभी नए डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए ज़िंदगी भर सीखना ज़रूरी है। भाग 5, कल्पना। मन की कार्यशाला। आइडिया प्रोडक्ट है और आप उन्हें इमेजिनेशन से शेप दी जाती है। इंसान अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकते हैं। लेखक 2 तरह की कल्पनाओं के बारे में बताते हैं। फर्स्ट, सिंथेटिक इमेजिनेशन। ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट, विचार, प्लान को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है और कल्पना से प्रेरणा मिलती है और विचार आते हैं कभी न खत्म होने वाला ज्ञान से। सेकेंड, अगर आप अपनी कल्पना का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बड़े गोल को पाने के लिए आइडिया की लिस्ट बनाएं।
जो आपको प्रेरित भी करे और आपके टैलेंट को अच्छे से इस्तेमाल करे। भाग 6, संगठित योजना। कार्रवाई में इच्छा का क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जवाब नहीं है। हर एक उपलब्धि अचीवमेंट आती है मजबूत इच्छा, कल्पना से हकीकत में काम करने और एक संगठित योजना ऑर्गेनाइज प्लान के बाद। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान को लागू करते हैं तो आपको एक टेम्पररी हार का अनुभव होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें एक सिग्नल के रूप में, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान को फिर से बनाएं। अपनी पिछली असफलताओं को नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपनी लॉन्ग टर्म प्लान को पूरा होते देखना का मौका नहीं मिलता। भाग 7, फैसला। विलंब की महारत। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के अपने फैसले पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपना मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। सफल लोग तुरंत निश्चित रूप से फैसलों पर पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उसे पा भी लेते हैं। फैसले की शुरुआत में हमेशा साहस की जरूरत होती है। फैसलों का अपोजिट है टाल मटोल, जो एक कॉमन एनिमी है जिसे हर एक इंसान को रियलिटी में जीतना है। भाग 8, निश्चित। विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास। एक बड़ा कारण असफलता का है दृढ़ता की कमी। इसे जीता जा सकता है, पर यह निर्भर करता है पूरी तरह आपकी इच्छा पर। कमज़ोर इच्छा कमज़ोर परिणाम लाते हैं। दृढ़ता का आधार पावर ऑफ विल है और ये और भी दूसरे कारणों से प्रभावित होती है, जैसे कि पहले से कहे कारणों में आप में कोई कमी है जो आपकी दृढ़ता में रुकावट है। इसके विपरीत दृढ़ता की कमी कुछ लक्षणों को विकसित करती है। टाल मटोल। सेकेंड, इंटरेस्ट में कमी। थर्ड, असमंजस। फोर्थ, आत्म संतुष्टि। पाँचवा, उदासीनता। 6, डिजायर का समाप्त होना। 7, हार मानने की इच्छा। 8, संगठित योजनाओं की कमी। 9, करने के बजाय कामना करना। 10, शॉर्टकट को ढूंढना। 11, आलोचना का डर हो तो कोई अपनी दृढ़ता को कैसे विकसित करे। लेखक 4 स्टेप में सुझाव देते हैं। एक निश्चित लक्ष्य को विकसित करें जिसके पीछे एक गंभीर इच्छा होनी चाहिए। एक निश्चित योजना को बनाएं जो निरंतर कार्रवाई को एक्सप्रेस करता हो। सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों को दूर रखें। उन लोगों के लिए जवाबदेह रहें जो आपको अपने प्लान और उद्देश्य को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाग 9, मास्टरमाइंड की शक्ति, चलाने का बल। आप मास्टरमाइंड तब है जब आपके पास लोगों की टीम है जिनके काम आपके प्लान को चलाना और आपकी सफलता में मदद करना। आपकी टीम में कौन होगा और आने वाले 30 दिन में ये कैसे बनाएंगे। मास्टरमाइंड की शक्ति बिना कोई भी महान शक्ति और सफलता को नहीं पा सकता। मास्टरमाइंड का लक्ष्य होता है निश्चित प्लान के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करें और फिर प्लान को एक्शन में बदलना। भाग 10, अवचेतन मन जोड़ने वाली कड़ी। इंसान की नियत और कभी न खत्म होने वाली बुद्धि का एक मेल है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक माध्यम के रूप में काम आ जाता है। आपकी इच्छाएं और उनके भौतिक और मौद्रिक चीज़ों में बदलने के लिए आपका नज़रअंदाज का रिजल्ट होगा कि जो विचार आप तक पहुंचेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अपनी ख्वाहिशें को प्लांट करने में फेल रहें, सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण पाने के लिए 7 बड़े सकारात्मक भावों
को लागू करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत डाल लें। पहला इच्छा, दूसरा विश्वास, तीसरा प्यार, चौथा सेक्स, पांचवा उत्साह, छठा रोमांस और आशा। रचनात्मक अवसर को खराब करने के लिए आपके अवचेतन मन में सिर्फ एक नकारात्मक भावना आपके चेतन मन में होना काफ़ी है। 7 बड़े नकारात्मक भावनाओं से बचें, जैसे ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास, गुस्सा। एंड में आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव इमोशन से हावी हो जाएगा ताकि नेगेटिव इमोशन अंदर ना आ सके। भाग 11, मस्तिष्क, विचार और प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन। हर इंसान का दिमागी सोच थॉट वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड देने का स्टेशन है जिससे कि ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट है जिससे सोच की वाइब्रेशन को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। जब वाइब्रेशन ऊंचाई पर आती है तब सोच की वाइब्रेशन में मन उससे और ज़्यादा रिसीव करता है। काफ़ी तेज़ रेट की वाइब्रेशन सिर्फ ऐसी तरंग है जो एटमॉस्फेयर से ली जाती है और चलती है एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। बुद्धि के मंदिर का द्वार सिक्स्थ सेंस की समझ, ध्यान और अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार आपने सिक्स्थ सेंस का मास्टर कर लिया तो आप नज़दीक आने वाले खतरों की खबर समय पर पा सकेंगे तथा आप उनको रोक सकेंगे और समय पर मौके की खबर पा सकेंगे और उनको गले लगा सकेंगे। भाग 12, छठी इंद्रिय, सिक्स सेंस। जब आपका मन संकित और डरता है तो छठी इंद्रिय कभी काम नहीं करती। ये सब आपस से संबंधित रहते हैं। इससे संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर। अति संवेदनशीलता, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा, मृत्यु। जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन सातवां दुश्मन है। आप अपने आप को इस शत्रु से बचने के लिए आप भी वैसा करिए जैसा और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढें जो आपको सकारात्मक सोचने और काम करने पर मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करिए और अपने अवचेतन मन को प्रभावित करिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है, यह नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करें। निष्कर्ष, ये किताब बताती है कि विचार की शक्ति को, मजबूत इच्छाएं और निश्चित उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए विश्वास एक गोंद है जो सबको साथ जोड़कर रखती है। हर एक उपलब्धि शुरू होती है प्रबल इच्छा से, संगठित योजना से, के बाद कल्पना से वास्तविकता में काम आती है। सफल व्यक्ति निश्चित निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। हार का एक बड़ा कारण है दृढ़ता की कमी। आपको प्रेजिस्टेंस की मदद चाहिए बड़ी ताकत और सफलता को पाने के लिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है, यह नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब की समीक्षा। नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो सफलता प्राप्त करने पर इनवैल्यूएबल इंसाइट प्रदान करती है। नेपोलियन हिल धन और समृद्धि प्राप्त करने में सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ता की शक्ति पर प्रमुख फैक्टर के रूप में जोड़ देते हैं। व्यवहारिक तकनीकों और प्रेरक कहानियों के साथ यह किताब व्यक्तिगत विकास के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करती है। यह बाधाओं को दूर करने और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक्शनेबल स्टेप प्रदान करती है, चाहे आप एस्पायरिंग उद्यमी हो या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हो। थिंक एंड ग्रो रिच आपकी क्षमता को अनलॉक करने और एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।